नमस्कार साथियों, मैं गीता धामी आज कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक पोस्ट करते हैं जिसमें हाल ही में हुए जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन बेटे और बेटियों ने जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी स्वर्गीय माताश्री को इतने गंदे और अभद्र, अशोभनीय, असामाजिक शब्दों से उनको गालियां करी, उनको भला बुरा कहा, जिससे कि पूरे समाज और देश में सबको एक चीज तो भली भांति अच्छे से पता चली है कि हमारे कुछ युवतियां, बेटे और बेटियां किस दिशा की ओर जा रहे हैं, किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं, किस तरह के उनको घरों में संस्कार मिल रहे हैं। क्योंकि कभी भी किसी बच्चे के अगर व्यवहार को देखा जाता है तो उसके संस्कारों की बात होती है, उनके माता पिता से मिले ऐसे संस्कारों की बात होती है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से वो लोग अपने संस्कारों, अपने व्यवहारों की प्रदर्शनी सड़कों में, चौराहों में, गली मोहल्लों में, समाज के हजारों लोगों के बीच में किस तरह की प्रदर्शनी दिखा रहे थे, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कि जनता के मतों की शक्ति से, लोकतंत्र की ताकत से देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के इस देश की कमान संभाल रहे हैं प्रधान सेवक के रूप में। इस देश को जो है अग्रणी देशों में, विश्व के प्रथम गुरु के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां आज पूरे विश्व में, देश विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। अन्य देश के लोग भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। कई देशों में जब युद्ध होते हैं, भयंकर जो है संकट आ जाता है, तो हमारे देश का तिरंगा लेकर के उन सरहदों से अन्य देशों के लोग भी बाहर निकलते हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश का मान और सम्मान पूरे विश्व के अंदर में फैलाया है, परचम लहराया है। और वो इस उम्र में जो है आज यहां तक जो पहुंचे हैं, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि से पहुंचे हैं और इस देश को विकास के नए आयामों तक लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं साथियों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं जो उनको अभद्र गालियां देते हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी को क्या क्या भला बुरा शब्द नहीं कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं आज वो लोग हमारे देश के जो उनसे प्रधान सेवक के रूप में उनसे 10 गुना बड़े हैं, ना उन्होंने उनके उम्र का लिहाजा रखा है। तो ऐसे लोग अपने परिवारों का क्या लिहाज रखते होंगे, अपने समाज के बुजुर्गों का, भाइयों का, बहनों का कितना ही लिहाज रखेंगे, ये सोचनीय विषय है। और प्रधानमंत्री जी उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका ये रवैया, उनका ये व्यवहार ऐसा ही रहा तो उनके समाज के लोग, उनके रिश्तेदार, नातेदार, उनके भाई बहन, अभी तो उनके माता पिता भी उनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। घर से बाहर तो वो शिक्षा लेने जा रहे हैं, लेकिन
शिक्षा के साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को एक बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर तो बना लेंगे, अगर आपने उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कार नहीं दिए, एक अच्छा व्यक्ति अगर आप नहीं बना पाएंगे, तो समाज में कभी भी कहीं भी सम्मान नहीं पाएंगे। लोग उन्हें घृणित दृष्टि से ही देखेंगे, कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। उनके साथ में लोग ना ऐसे व्यक्तित्व का, न ऐसे परिवारों का सम्मान करेंगे। उनको कल के दिन उनको आभास होगा, इससे पहले कि उनका भविष्य खराब हो। और ऐसे कोई माता पिता, कोई भी समाज के लोग नहीं चाहते कि इस तरह का व्यक्तित्व उनके घरों में कोई दामाद या बेटी के रूप में प्रवेश करे, उनकी बहू बेटी के रूप में। वो कभी नहीं चाहते हैं ऐसे व्यक्तित्व को। जो लोग परिवार नहीं बना सकते हैं, ऐसे बच्चे क्या ही परिवार बनाएंगे और क्या ही जो है समाज सेवा और देश सेवा करेंगे। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कार भी दीजिए, अच्छे व्यवहारवान बनाइए, कि वो समाज में जब 4 लोगों के 10 लोगों के सामने जाएं तो लोग उनका सम्मान करें, उनको अच्छी दृष्टि से देखें। वरना कल के दिन पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। मैं सभी से आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनका सही मार्गदर्शन करेंगे और उनको ऐसा कंधा नहीं बनने देंगे कि कोई भी आया और उनके कंधे में बंदूक रख करके गोलियां चला गया। समाज के बहुत सारे लोग शायद जिनके दिलों में बहुत ही खुशी हो रही होगी, मन में बहुत से ऐसे जो है लड्डू फूट रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी को गालियां पड़ी हैं, उन्हें बहुत बुरा बुरा शब्द कहा गया है। और मैं समझती हूं कि जिन्हें सिर्फ अपने काम से काम है, जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे युवा, आने वाली पीढ़ियों का, जो इस देश के भविष्य है, उनका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देश के बारे में क्या ही सोचते, वो देश को किस ही दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को के ऊपर ध्यान देंगे, उन्हें अच्छा संस्कारवान बनाएंगे, उन्हें इस समाज में रहने लायक और इस समाज की, इस देश की सेवा करने जैसे संस्कार देंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद।